नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झर। आप देख रहे हैं भारत रेडियो। बिहार विधानसभा में महज 2 से 3 महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में हर पार्टी अपने हिसाब से चुनावी कैंपेनिंग में जुट चुका है, अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने में वो जुट चुका है। अभी हाल ही में चिराग पासवान का ऐसा बयान आया जिसके बाद से पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये बहस छिड़ने लगा कि आखिर चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं और वो करना क्या चाहते हैं। 2020 का अगर मंजर आपको याद हो, 2020 का चुनावी रणनीति आपको याद हो चिराग पासवान का, तो वो हमेशा कहते रहे कि देखिए, मैं मोदी का हनुमान हूँ। मतलब जो पीएम मोदी हैं उनके वो हनुमान हैं और इससे इतर वो नहीं करेंगे। लेकिन जेडीयू को डेंट लगाने में जितना चिराग पासवान ने जितनी भूमिका निभाई, एनडीए या आरजेडी ने भी उतनी भूमिका नहीं निभाई, या अपोजिशन के भी जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उतनी भूमिका नहीं निभा पाई जितना चिराग पासवान अकेले एनडीए में रहकर थोड़ा अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन बाद में एनडीए में शामिल हो गए। उठने लगी ये चर्चाएं, उठने लगी क्या चिराग पासवान 2020 की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो 2020 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को डेंट किया, नुकसान पहुंचाया और उस लायक नहीं छोड़ा कि जेडीयू के नेता ये कह सके कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ और या मेरे नेता इतने फेमस हैं कि देखिए उसके नाम पर इतना वोट मिल पा रहा है। तो क्या 2020 की तैयारी में चिराग पासवान है? दरअसल चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें दुख है कि वो बिहार सरकार को समर्थन दे रहे हैं या इस समर्थन में वो भागीदारी हैं। हालांकि बिहार सरकार में उनका एक भी मंत्री उस पार्टी से एलजेपी-आर से नहीं है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान का कहना है कि उनको दुख है। अब भाई दुख है तो फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं उठने लगती हैं। जो विश्लेषज्ञ हैं वो एनालिसिस करते हैं तो फिर ये चर्चाएं उठने लगती हैं कि आखिर आपको दुख है तो किस तरीके से है। अब दुख है तो लाल बत्ती छोड़िए, मंत्री पद त्यागिए। दुख ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि आप बिहार के एनडीए में हैं, केंद्र की राजनीति में हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में यदि सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में सत्ता में कोई है तो वो है बीजेपी। पार्टी भले ही जेडीयू से हो, लेकिन यदि बीजेपी का साथ ना हो तो फिर जेडीयू कुछ नहीं कर पाएगी, जेडीयू के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को समझिए। जेडीयू के पास इतने विधायक कभी नहीं हुए। 2004-05 का आप चुनाव छोड़ दीजिए तो इतने विधायक कभी नहीं हुए कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़कर जीत जाएं और अपनी पार्टी से अपनी सत्ता पा लें। कभी आरजेडी का सहयोग चाहिए होता है तो कभी बीजेपी का सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि यदि उसे समर्थन ना दिया जाए तो वो पार्टी क्या है, फिर सत्ता में आना मुश्किल है। बिहार में आप 45 सीट पर क्या बिहार में सत्ता बना लेंगे, जहाँ पे 122 सीट चाहिए। तो चिराग पासवान दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं और 2020 के उस रोड मैप पर चलना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने जेडीयू को डेंट पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। और इस बार हो सकता है कि इस रोड मैप के ज़रिए जो सबसे बड़ी पार्टी है वो एकनाथ शिंदे बनाने की राह पर नीतीश कुमार को ढकेल रहे हो।